हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी चमनपुर कॉलोनी 420। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जिंदू और उसके ख़ानदान के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या अनहोनी हुई है इनके साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे रिमशा, सुनो मेरी बात। अरे काली भाभी, एक मिनट रुके, मैं ज़रा सपना के पापा की सुन लूँ। अरे हाँ सपना के पापा, क्या हुआ है, कहिए। ये वो बच्चों का कमरा खाली पड़ा हुआ है ना, सपना और सितारा का, वो तो अब हॉस्टल में रहेंगी। अरे तो मैंने सोचा है कि वो कमरा हम किराए पे दे देते हैं, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही खाली पड़ा है। तो मैंने एक बंदे से बात कर ली है, वो अभी आने ही वाला होगा। तो मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ काम पर, अगर आए तो तुम बात कर लेना। और हाँ, किराए की बात तो हो गई है, बाकी और मैटर तुम देख लेना। और हाँ, उसे भी देख लेना कि तुम्हें कैसा लगा है। अरे ठीक है सपना के पापा, आप चले जाएं, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं देख लूँगी कि वो कैसा है। अगर मुझे वो दिखने में सही नेक लगा तो फिर मैं उसको कमरा दे दूँगी, और अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं मना कर दूँगी। और किराए की बात तो तुमने कर ही ली होगी कि कितना भाड़े पर रखा है उसको। अरे हाँ हाँ, वो सारी बात हो गई है, भाड़ा वगैरह सब तय हो गया है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कहकर जिंदू उड़ जाता है और जिंदू अपने काम पर चला जाता है। और थोड़ी देर में वो किराएदार भी आ जाता है। अरे कॉलोनी तो अच्छी लग रही है, मुझे जिंदू भाई से मिलना है। क्या जिंदू भाई का घर यही है? अरे क्या आपको किराए पे घर चाहिए? अरे भाड़े के लिए बात आपने ही की थी। जी जी, वो जिंदू भाई से भाड़े की बात मैंने ही की थी। अरे ठीक है, आप यहाँ आकर बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कह के बालाज बैठ जाता है। और यहाँ पे रिमशा उसकी फैमिली के मुतालिक पूछती है, अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग रहेंगे, क्योंकि कमरा तो हमारा एक ही है। अरे एक कमरा तो मेरे लिए काफ़ी है, मैं अकेला ही हूँ, मेरी फैमिली नहीं है। माँ बाप मेरे मर चुके हैं, अब मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे। अरे तो क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे मेरी माँ ज़िंदा होती तो मेरी शादी के बारे में सोचती, मेरी तो माँ ही नहीं है और खुदा ने बहन दी नहीं। तो आप ही बताइए दीदी, मेरे बारे में कौन सोचेगा। और मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी लड़की को खुद से प्रपोज़ करूं, मुझे शर्म ही बहुत आती है। और तभी वहाँ पे काली भाभी भी आ जाती है। अरे रिमशा, ये कोई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? अरे नहीं नहीं काली भाभी, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। अरे तुम्हें तो पता ही है, सपना और सितारों को हमने हॉस्टल में भेज दिया है पढ़ने के लिए शहर में। हमारी कॉलोनी में तो कोई ऐसा स्कूल है ही नहीं, क्योंकि उनके बाबा उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसीलिए अब उनका कमरा खाली पड़ा हुआ है कई टाइम से। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे भाड़े पे दे दें, कम से कम 2 पैसे तो आ ही जाएंगे। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया रिमशा, अच्छा है ना, 2 पैसे आएंगे। अब खाली कमरा कर क्या रहा है? वैसे भी कहते हैं खाली जगहों पे भूत प्रेत बसेरा कर लेते हैं, अच्छा है खाली तो रहना भी नहीं चाहिए। अरे काली भाभी, इस ज़माने में भी क्या भूत प्रेत होते हैं क्या? अरे ये सब कहने की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। बस मैं चाहता था कि किसी ऐसे घर के अंदर जाऊँ जहाँ के लोग अच्छे हों और मुझे अपनायत मिले। मैं अकेला रहते रहता अब बोर हो गया हूँ। तो किसी ने आप लोगों की फैमिली के बारे में बताया था कि आप लोग बहुत अच्छे हो, तो बस इसी वजह से मैं आपका मकान भाड़े पर लेना चाहता हूँ। अरे भैया, जब आप एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी है, और सैलरी अच्छी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी किसी से दोस्ती ना हो और किसी ने आपको अपनी बेटी या बहन का रिश्ता ना देने का सोचा हो?
अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बोलूँ, क्या बता सकता हूँ मैं आपको, बस ऐसा ही है। अरे बाबूजी, अब आप हमारी कॉलोनी में आ गए हो। अरे हम आपको दिखाएंगे एक से एक बढ़िया लड़की। अरे हम करवाएंगे आपकी शादी। आप तो चिंता ही मत करो, अब आप यहाँ आए हो तो यहाँ पे छोकरी भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा। क्यों रिमशा भाभी, सही कह रही हो ना? अरे हाँ बिल्कुल काजल भाभी, क्यों नहीं। अगर ये हमें सही लगे तो हम इनकी शादी तो करा सकते हैं। यहाँ पे रिश्ते तो बहुत हैं हमारी नज़र में। अरे आप दोनों दीदी कितनी अच्छी हैं, काजल दीदी आप भी और रिमशा दीदी आप भी। आप लोगों का एहसान तो मैं उतार नहीं सकता। अरे चलिए बालाज बाबू, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। और रिमशा बालाज को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। यहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा। लड़का तो अच्छा है। अगर रिमशा थोड़ी सी अक्लमंदी करे तो इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इससे रानी का ब्याह करा दे। अरे बड़ी बढ़िया, अरे बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी। अरे उस राजू से तो अच्छा ही है, कितना टाइम हो गया है मंगनी को। मैं तो रानी को कहूँगी कि तू इसी को पटा ले, कम से कम तेरा घर तो बच जाएगा। अगर राजू के चक्कर में रहेगी तो बैठी रहेगी ऐसे ही कमारी। और यहाँ पे काजल भाभी रानी के बारे में सोच रही होती है। दोस्तों आगे क्या हुआ ये तो देखेंगे हम कल। तो इस हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एंड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड में आपको पता चलेगा कि ये बालाज कौन है और क्या रानी इससे सेट होगी या नहीं। तो चलिए ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलते हैं कल। दोस्तों पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।